ना टैक्सेस में दो पार्ट होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमारी जो कंपनी है ये दोनों टैक्सेस भरती है, जिसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जो है जीएसटी है। जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स, अब कंपनी को इनकम टैक्स देता है किस पे? जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है ना, उस पे देता है। कंपनी इनकम टैक्स भरता है नेट प्रॉफिट पे। और जीएसटी किस पे देता है कंपनी? सेल्स के ट्रांजैक्शन पे। आपका जो भी सेल्स हो रहा है ना, उस पे जो टैक्स होता है उसको बोलते हैं जीएसटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स के ट्रांजैक्शन पे जो कंपनी टैक्स देगी उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, एंड वो है जीएसटी। नेट प्रॉफिट जो कंपनी को होता है वो कंपनी के लिए इनकम है। और जब इनकम होता है तो उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। ये है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का नाम है इनकम टैक्स। ओके, तो टैक्सेस के बारे में जब पूछते हैं तो ये टैक्सेस होता क्या है? टैक्सेस इज अ मैंडेटरी मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज। फाइनेंशियल चार्ज है ये। It's a mandatory financial charge levied on taxpayer. अब taxpayer कौन हो? आप हो। Taxes is a mandatory financial charge levied on taxpayer by गवर्नमेंट। तो आप जिस भी कंट्री में हो, उस कंट्री का जो गवर्नमेंट होता है, उस कंट्री के सिटीजन पे, आप अभी इंडिया के सिटीजन हो, फ्रांस वाले फ्रांस के सिटीजन हैं, तो हर एक कंट्री में उसमें जो आदमी रहते हैं उस पे गवर्नमेंट एक चार्ज लगाता है, फाइनेंशियल चार्ज। ये मैंडेटरी होता है, कंपलसरी देना होता है। इसको बोलते हैं टैक्सेस। अब ये टैक्सेस क्यों दिए जाते हैं? व्हाई वी गिव टैक्सेस? क्यों देना है? डेवलपमेंट ऑफ कंट्री करेक्ट आंसर है। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। मतलब आपके जो टैक्सेस होते हैं ना, ये सारे गवर्नमेंट लेता है। और उसके वजह से जो पैसा जमा होता है उसके वजह से आपको एजुकेशन, देखो आपका प्राइमरी एजुकेशन फ्री था, पैसा नहीं देना पड़ता था। उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आपके गांव में या सिटी में, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर। वहां पे आप जाओगे, देखो कम खर्चे में आपका इलाज होता है। क्यों? उसका पैसा गवर्नमेंट भरता है। नंबर थ्री, रोड्स करेक्ट है। रोड्स, रेल्स, रेलवे लाइंस, एयरपोर्ट्स, बसेस, यही इस पे आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा। तो ये रोड्स के लिए जो पैसा जाता है ये आप भरते हो, गवर्नमेंट को देते हो ये टैक्स, इसीलिए तो ये बनते हैं। इसके साथ साथ मिलिट्री का जो खर्चा होता है, मिलिट्री, ये खर्चा भी आपके पैसे से होता है। तो देखो ये सारा पैसा कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। डेवलपमेंट। इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट आपसे जो फाइनेंशियल चार्ज कंपलसरी है, मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लेती है, उसको बोलेंगे टैक्सेस। टैक्सेस क्यों लेते हैं? टैक्सेस लेके गवर्नमेंट आपको फ्री एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, रोड्स, रेल्स, एयरपोर्ट्स एंड मिलिट्री की सर्विस देती है, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट के। तो गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों लेता है? डेवलपमेंट के लिए। किसके? कंट्री का डेवलपमेंट। तो ये होते हैं टैक्सेस। अब ये टैक्सेस किसको पे करने हैं, वो देखने से पहले हम देखेंगे कि देखो किसको पे करना पड़ता है। हर एक आदमी को पे करना पड़ता है, जिसका इनकम है उसको पे करना पड़ेगा। अब ये जो टैक्सेस है ना, इसके दो टाइप्स है। दो टाइप्स में क्या क्या आते हैं देखो। पहला है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे दो टाइप के टैक्सेस है। अभी इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्यों कहा जाता है वो देखेंगे अभी। Why they are called direct or indirect? देखो, फर्स्ट, डायरेक्ट टैक्स, यू पे दिस टू,
पे टू गवर्नमेंट डायरेक्टली। आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट देते हो। कहाँ से देते हो? कहाँ देते हो? देखो मैं दिखा रहा हूँ। अगर आपको इनकम टैक्स भरना है तो आपको इधर आना पड़ता है, राइट हियर। अभी अभी हमने देखा था ना, ये डायरेक्ट टैक्स है, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो अभी ये जो साइट है, ये साइट पे, ये गवर्नमेंट का साइट है। देखो क्या लिखा है, इनकम टैक्स डॉट जी ओ वी। जहाँ पे जी ओ वी रहता है वो गवर्नमेंट का साइट होता है। डॉट इन मतलब इंडिया होता है। तो सारे गवर्नमेंट के साइट ऐसे आते हैं। तो इनकम टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट इन, इस साइट पे जाके फिर आप यहाँ पे लॉगिन करोगे। लॉगिन लॉगिन करने के बाद अगर आपके पास पैन कार्ड है, सबके पास पैन कार्ड होता है, और आपको डीई में भी बताया होगा पैन कार्ड कैसे निकालते हैं। तो वो पैन कार्ड इसके लिए लगता है। आप यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर डाल दोगे यहाँ पे, फिर इसका यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। लॉगिन होने के बाद फिर आप अपना जो भी इनकम टैक्स हो रहा है वो फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका इनकम है 3,10,000, तो आप कितना इनकम टैक्स पे करोगे? 3 लाख पे भरोगे या सिर्फ 10,000 पे भरोगे? ओनली 10,000 रुपीज। तो 10,000 पे 5% से कितना? अगर आपका इनकम 3,10,000 है तो 3 लाख पे कुछ नहीं है, ऊपर का जो 10,000 है उस पर 5% से 500 रुपया। आप इधर आओगे, आपका पैन नंबर डाल दोगे। पैन नंबर पे लॉग इन करने के बाद उधर डाल दो 500 रुपये। डिटेल होता है, मेरा इनकम ये है और मेरा इतना टैक्स होता है। 500 रुपये डाल दो, उधर पे का बटन आता है, पे कर दो। आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। इफ यू टॉक अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी आप ही पे करते हो, आपके पॉकेट से जाता है, लेकिन यू पे टू गवर्नमेंट इनडायरेक्टली। गवर्नमेंट को यू पे करते हो इनडायरेक्टली, आप पे नहीं करते हो। ये कैसा जाता है देखो, अगर आपने कुछ परचेस कर दिया, आपने एक मोबाइल फ़ोन परचेस कर दिया किसी दुकान से, तो ये शॉप वाला है, ये शॉप वाला है ना, और इसके आगे इधर है गवर्नमेंट। तो ये मोबाइल का पैसा है, समझ लो 10,000 रुपया, और इस पे 10% जीएसटी है। कितना होगा 10% से? 10% से कितना होगा? 1,000 होगा, है ना, 1,000 रुपीज़। 10,000 पे 10% जीएसटी 1,000 होता है। तो आप क्या करते हो, 11,000 रुपीज़ आप शॉप वाले को देते हो। शॉप वाले आपको देता है मोबाइल, उसका जो 10,000 रुपये वो खुद रखेगा, और ऊपर वाला जो 1,000 रुपये ना, ये शॉप वाला देता है गवर्नमेंट को। मतलब एक्चुअली ये पैसा किसका है? आपका ही है। आपने शॉप वाले को दे दिया, शॉप वाले ने गवर्नमेंट को दे दिया, तो मिडल में शॉप वाला है। इसलिए आप ये जो टैक्स का पैसा है 1,000 रुपीज़, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो। यू आर नॉट गिविंग डायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली दे रहे हो, और इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। इज दिस क्लियर नाउ? सेकेंड डिफरेंस देखो, 1 टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन इंडिविजुअल। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल मतलब आप लोग। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनडायरेक्ट टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेलर पे। जो सेल करता है, जो शॉप वाला है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसीलिए तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 3 देखो, डायरेक्ट टैक्स जो है आपके इनकम पे डिपेंडेंट है। इट इज डिपेंडेंट ऑन, डिपेंड्स ऑन यूअर इनकम। आपका अगर इनकम उतना है तभी आपको देना पड़ता है। अगर आपका इनकम जीरो है तो कितना टैक्स देना पड़ेगा? जीरो। इनकम जीरो है तो जीरो। आपका अगर इनकम 3 लाख है तो भी जीरो देना पड़ता है, और 3 लाख के आगे चला गया फिर आपका ये देना पड़ता है। मतलब डायरेक्ट टैक्स आपको देना पड़ता है, अगर आपका इनकम उतना है तभी देना पड़ता है डायरेक्ट टैक्स। इसीलिए तो उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स
डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम, ये इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है। देखो आप लोग अभी स्टूडेंट हो, आपका इनकम कुछ नहीं है। आपने अगर एक पेन परचेस कर दिया तो उस पे जीएसटी देना पड़ता है, टैक्स। आपके पापा या मम्मा कोई भी जिसका सैलरी शुरू है, सैलरी देखो वो उसका इनकम है, उन्होंने भी वही पेन लिया, उसको भी जीएसटी देना पड़ता है। इसका मतलब आपका इनकम हो या ना हो, ये टैक्स आपको देना ही पड़ता है। कौन सा वाला? इनडायरेक्ट टैक्स। So direct tax is depend on your income, in or indirect tax is not depend on your income। सिंपल है। चलो नंबर 4 इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, और इसका एग्जाम्पल है जीएसटी। नाउ नाउ यू नो दैट व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। दो टाइप के टैक्सेस है। अगर कोई कंपनी है, कंपनी, इंडिविजुअल मतलब आप भी भरते हो, और कोई कंपनी है इसको भी टैक्स देना पड़ता है। ये दोनों टैक्स भरता है, इनकम टैक्स भी भरेगा और जीएसटी भी भरेगा। कैसे? कंपनी इनकम टैक्स भरता है उसके प्रॉफिट पे, क्योंकि ये प्रॉफिट उसके लिए है इनकम, कंपनी का इनकम है। तो उसका जितना भी प्रॉफिट है उसको वो इनकम टैक्स पे करते हैं। और कंपनी जीएसटी भी पे करता है उनके सेल्स पे, जो आप उनका सेल्स हो रहा है, सेल्स के सारे ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स ऑन, जो भी ऐसे होता है ना। अब तक हमने लेमोनेड गेम ने बहुत सारा जूस सेल किया है, उस सेल्स पे आपको जीएसटी पे करना होता है। हमने वो कैलकुलेट नहीं किया है, अभी बाद में करेंगे। तो अगर आप सेल्स कर रहे हो तो आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। इनकम टैक्स आपको साल में एक बार, वंस इन ईयर देना पड़ता है, साल में एक बार ही देना पड़ता है, ईयर के एंड में। और इसका डेट अभी इंडिया में है, लास्ट डेट है जुलाई 31। हर साल जुलाई 31 तक आप ये टैक्स पे करोगे कंपलसरी। इसके आगे अगर चाहता है आप पे कर सकते हो, लेकिन आपको फाइन लगेगा 1000 रुपीज। तो इसके पहले भरना जरूरी होता है। ठीक है। और कंपनी का जो इनकम टैक्स है उसको बोलते हैं कारपोरेट टैक्स, कारपोरेट टैक्स। और इंडिविजुअल का जो होता है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स कारपोरेट टैक्स है। और कंपनी का सेल्स पे जो जीएसटी लगता है, ये जीएसटी हमें हर महीने को देना पड़ता है, हर महीने, एवरी मंथ, एवरी मंथ 20 तारीख को, 20 तारीख तक आप भरते हो जीएसटी। इनकम टैक्स अगर आपको देना है तो इसके लिए आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। अब इनकम टैक्स किस पे होता है? आपके इनकम पे। अगर कंपनी का देखा जाए, ये है कंपनी, कंपनी का इनकम कैसे होता है? प्रॉफिट, उसका जो नेट प्रॉफिट है वो उसका इनकम है। अगर ये इनकम 10 लाख रुपीज़ है, 10 लाख रुपीज़, तो इस पे कितना देना पड़ेगा उनको टैक्स? टैक्स कितना होगा इस पे? सी, अगर किसी कंपनी का ये जो पर्सनल इनकम टैक्स है ना, ये आप भरते हो इंडिविजुअल। और कॉर्पोरेट टैक्स, द इनकम टैक्स पेड बाय डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, इट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स अगर देखा जाए तो इसके जो टैक्स रेट है नीचे दिए गए हैं, ये देखो। ये अलग अलग टाइप की कंपनी है। जिन कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा है, 400 करोड़ टर्नओवर अगर है, तो उनको 25% देना पड़ता है टैक्स, 25%। जिस कंपनी का टर्नओवर, ये सेक्शन 11A में थोड़ा कम टर्नओवर है, 22%। देखो सबसे कम कितना है? 15%, और सबसे ज़्यादा है 30%। ऐसे ये जो आगे लिखा है ना सरचार्ज, ये एक्स्ट्रा टैक्स होता है। तो ये देखो अभी अगर हमारी कंपनी सपोज ये 15% में है, 15% में सेक्शन जो अभी अभी मैंने लिया था, 10 लाख रुपीज़ वाला इधर आता है। तो 10 लाख पे आपको 15% से कैलकुलेट करना होगा। कितना होगा टैक्स 15% से? ये देखो, ये 10 लाख है क्या? पहले पहले देखते हैं, 10,000 है। तो 10% आपको कैलकुलेट, सॉरी कितना, 15% कैलकुलेट करना है ना।
तो पहले आप 10% कैलकुलेट करोगे, बाद में इसको 15% कर सकते हैं, है ना? तो इसके लिए कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका 10% कितना है? इसका 10% है ना 1 लाख रुपीज़, तो ये 1 लाख रुपीज़ 10% हो जाएगा ऐसे। और 5% कितना हो जाएगा इसका? हाफ, 50,000। तो इसका मतलब टोटल टैक्स कितना हो गया? 1,50,000, है ना? 1,50,000 ये है टैक्स। ये हो गया कारपोरेट टैक्स। तो इतना टैक्स आपको देना पड़ता है कंपनी को टू द गवर्नमेंट, क्योंकि उनका इनकम उतना ज़्यादा है, इसीलिए कंपनी को ये कारपोरेट टैक्स इतना देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो अभी टैली में हमें करना क्या होगा? ये इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स का एक लेजर क्रिएट करना होगा, इनकम टैक्स का। और जीएसटी का भी, तो इनकम टैक्स का भी करेंगे। ये है प्रॉफिट पे जो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है वो। दूसरा है सेल्स पे। अगर आप सेल्स करते हो, किसी भी कंपनी सेल करती है ना, उसी तो उसको प्रॉफिट मिलता है। सपोज आपने इस महीने में 10,000 का सेल किया है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन 10,000 का है, और उस पे 18% जीएसटी लगता है। तो इसका कितना जीएसटी होगा बता दो? व्हाट विल बी द जीएसटी फॉर इट? 18% से 1800, ये इतना इसका टैक्स है। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन पे 1800 रुपया जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन है 30,000 का है, 30,000 का, और इस पे 5% जीएसटी देना है, क्योंकि जीएसटी के अलग अलग रेट है। तो 30,000 पे 5% कितना होगा जीएसटी? जीएसटी कितना होगा? हाँ, 1,500। ये है 1,500, ये है जीएसटी। तो देखो इस महीने का हमारा टोटल जीएसटी कितना हो गया? ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ये दूसरा ट्रांजैक्शन कितना हो गया? 1800 प्लस 1500, ये है हमारा जीएसटी पे करने के लिए। 1500 3,000, और 3,300 रुपये होता है इसका, 3,300, है ना? इतना जीएसटी होता है इसका। तो ये आपको हर महीने पे करना पड़ेगा। मतलब जीएसटी पर मंथ पे करते हैं, इनकम टैक्स पर ईयर पे करते हैं। क्लियर है ये अभी? दो लेजर्स क्रिएट करने हैं टैक्स के, तो हम जाते हैं क्रिएट में, उसके बाद जाएंगे लेजर में, और पहले हम इनकम टैक्स का बना देंगे, इनकम टैक्स। लेकिन कंपनी के लिए क्या होता है ये? कारपोरेट टैक्स। तो ये कारपोरेट टैक्स का लेजर बना देते हैं, कारपोरेट टैक्स। अब अंडर क्या होगा? देखो इधर अंडर क्या आएगा? तो ये देखो आपका कारपोरेट टैक्स का जो अकाउंट है अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस बनेगा। इसी तरह अगर आप जीएसटी का बना दोगे, जीएसटी का लेजर बनाओगे, तो उसका भी ग्रुप सेम रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ऐसे ये भी बना दो। टैक्सेस इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज बाय गवर्नमेंट। दो टाइप के टैक्सेस है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, इनडायरेक्ट में जीएसटी है। ठीक है। अब हमारा जो लिमिटेड बिजनेस कंपनी है ना, उसमें अगर हमें कुछ करना है तो क्या क्या करेंगे देखो। सबसे पहले हमारा जो कंपनी है इस पे ना 15% टैक्स लगने वाला है, 15% कारपोरेट टैक्स। तो हमारा प्रॉफिट कितना है वो देखना पड़ेगा। तो हमारा लास्ट वीक का प्रॉफिट कितना है देखो। व्हाट इज द प्रॉफिट? अर्निंग, नेट प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट कितना है? कहाँ पे मिलेगा नेट प्रॉफिट? इनकम स्टेटमेंट पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे नीचे जो अमाउंट है वो नेट प्रॉफिट है। बैलेंस शीट में जो अर्निंग है वो भी नेट प्रॉफिट है। कितना है? 590। ये है ना सबके बैलेंस शीट में? चेक करो एक बार। 15% से, तो हम इसको क्या करते हैं, राउंड में 600 पकड़ लेते हैं, 600। लेट सी इट इज 600 हमारा प्रॉफिट है। इस पे 15% से कितना होगा टैक्स, कारपोरेट टैक्स?
10% कितना होगा? जब आपको कभी भी 10% कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, यहाँ पे एक डॉट दे दो। ये हो गया 10%, 60 रुपीज़। तो 10% 60 रुपीज़ है, तो और 5% चाहिए, इसका मतलब 30 रुपीज़। तो टोटल टैक्स कितना हो गया? 90। तो ये 90 रुपीज़ आपका टैक्स है। तो अगर ये टैक्स आपको लेना है उसमें आपके बैलेंस शीट में, तो क्या क्या करना है देखेंगे। टैक्स को रिकॉर्ड करेंगे। हम सिर्फ टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं और बुक कर रहे हैं, वी आर राइटिंग इट इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे हमारा टोटल टैक्स 15% से, कारपोरेट टैक्स 15% इज इक्वल टू 60 रुपीज़। रुपीज़ सॉरी 90 रुपीज़ है, 90 रुपीज़ है कारपोरेट टैक्स। तो क्या ये पैसा हम पे कर रहे हैं क्या अभी? आर वी पेइंग? पे तो नहीं कर रहे हैं, कैश तो नहीं जाएगा, सिर्फ हमें बुक करना है। अब बुक करने के लिए टैक्स हमारे लिए क्या होता है? व्हाट इज टैक्स फॉर अस? देखो, तो ये अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर जिनसे हम परचेस करते हैं वो वाला लाइबिलिटी। नोट्स पेएबल ये लोन वाला लाइबिलिटी। और एक्स्ट्रा लाइबिलिटी अभी आने वाला है, जो लाइबिलिटी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसको मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट रो अबव, ये देखो ये ओनर सिक्योरिटी में राइट क्लिक कर दो ऐसे, और इंसर्ट रो अबव कर देते हो तो आपको ये मिल जाएगा। ऐसे एक रो आ जाएगा। यहाँ पे मुझे टैक्सेस का एक और हेड डालना होगा। ये टैक्सेस है, सेम कलर का चाहिए तो मैं इसको ऐसे लूँगा, सेम कलर का। ये टैक्सेस है, तो टैक्सेस कितने हैं? 90 रुपीज़। टैक्सेस बुक करना है। लाइबिलिटीज, अर्निंग से इसको माइनस कर लो, -90, क्योंकि जो टैक्सेस है वो हमारे प्रॉफिट कम कर देता है ऐसे। तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा 500 रुपीज़। आपका बैलेंस शीट अभी भी मैच हो रहा है, ऐसा बैलेंस शीट नहीं होता है। हाँ, ओके। सो नाउ वी कैलकुलेटेड हमारा जो 600 रुपीज़ प्रॉफिट था, इस पे 15% से 90 रुपीज़ टैक्स हमने कैलकुलेट किया, उसको बुक कर दिया। दैट्स इट। अब अगर आप आगे देखते हो तो कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट इस तरह से दिखता है। आपने हमने जो अभी कलरफुल किया ऐसे कलरफुल कभी भी नहीं होता, वो सिर्फ हम जब पढ़ रहे थे उसको समझने के लिए। तो ये देखो लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी साइड ये है, और ये है असेट साइड, है ना। तो असेट साइड में ये अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। ये क्या है? नोट्स पेएबल, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी ये भी है, करंट लाइबिलिटी। ये टोटल लाइबिलिटीज इतने होंगे। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, अगर हम लाइबिलिटी देखते हैं तो यहाँ पे सारे नंबर्स हैं। अकाउंट पेएबल के नंबर है, नोट्स पेएबल का नंबर 0 होगा। टैक्स लाइबिलिटी अभी हमने कैलकुलेट किया है 90 रुपीज़। हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था 5 रुपये। रिटेन अर्निंग्स कुछ होंगे उधर, अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट इस होता है। और कैश में भी कैश होता है। अकाउंट रिसीवेबल जो पैसा नहीं आया है। इन्वेंट्री में दो टाइप के इन्वेंट्री होते हैं, एक रॉ मटेरियल, दूसरा फिनिश्ड गुड्स। तो इधर आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी हमारा जो इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था वो इधर आता है। तो ये हो गया टोटल करंट असेट। फिर फिक्स्ड असेट, फिर डेप्रिसिएशन। एक्चुअल किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट इस तरह से होता है। हम जो कर रहे हैं ना वो कलरफुल है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली में आपको ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें फर्स्ट ये जो है कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारे करंट असेट है। क्योंकि ये सारे करंट असेट इट विल बी लाइकली टू बी कन्वर्टेड कैश विद इन 1 ईयर। एक साल में ये कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं विद इन 1 ईयर, इसीलिए तो उसको बोलते हैं करंट असेट। नेक्स्ट, हमने जो भी फिक्स्ड असेट परचेज किया है, सारे फिक्स्ड असेट परचेज किए थे, जिसमें हमने लैंड, स्टैंड, सिंक और वैन परचेज किया है, उसका सारा पैसा इधर जाता है। अब लैंड पे कुछ डेप्रिसिएशन नहीं है, स्टैंड और सिंक
उसके साथ साथ वैन पे जो डेप्रिसिएशन आता है ये सारा डेप्रिसिएशन इधर जाता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आता है ये, डेप्रिसिएशन ऑन दैट। और ये जो नेट फिक्स्ड एसेट है, नेट फिक्स्ड एसेट मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स एसेट का जो भी प्राइस था माइनस डेप्रिसिएशन करते हो तो आपको मिलता है नेट फिक्स्ड एसेट, और इसको ही बोलते हैं नेट बुक वैल्यू ऑफ एनी एसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ऐसे लिखो उधर, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट, है ना, इज इक्वल टू असेट्स माइनस डेप्रिसिएशन, assets minus depreciation. You can write it later, no problem. Now, देखो मतलब रेगुलर कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पे असेट साइड, यहाँ पे लाइबिलिटी साइड है, कभी कभी लाइबिलिटी साइड इधर आती है, असेट साइड इधर जाता है। तो किसी भी असेट साइड में टॉप में जो आता है ये करंट असेट होता है, करंट असेट टॉप में, उसके नीचे आता है फिक्स्ड असेट, फिक्स एसेट के बाद में आता है डेप्रिसिएशन, बाद में ये आपको नेट फिक्स एसेट मिल जाएगा। राइट साइड में अगर आप देखोगे, देखो ये हमारा जो टैक्स लाइबिलिटी है, ये हमारा 90 का है टैक्स लाइबिलिटी, और ये जो अकाउंट पेएबल है ये करंट लाइबिलिटी है, टैक्स लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी है, नोट्स पेएबल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एलटीपी बोलते हैं। ये सारा क्या है, कैपिटल का पार्ट है, कैपिटल, ये भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो अगर आप नॉर्मल कंपनी का बैलेंस शीट देखोगे तो इस तरह से आएगा। ओके, इनकम स्टेटमेंट हमने पहले ही देखा है और कैश स्टेटमेंट भी देखा है। तो इनकम स्टेटमेंट जब हम देखते हैं ना, उसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कितना था, जब आपने टैक्स माइनस नहीं किए थे तब कितना था, उसको बोलते हैं एन पी बी टी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। और जब आपने कट कर दिया इनकम टैक्स तो इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एन पी ए टी। ये दो शॉर्टकट्स है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स माइनस करने के बाद, ये चीज़ें होती हैं। तो ये दोनों लॉन्ग फॉर्म आपको पता होने चाहिए। कभी भी किसी ने पूछा एनपीबीटी क्या है, तो आपको बोलना है नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग टैक्स, और ये जो एनपीएटी है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इस तरह से।